नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज एक पर्टिकुलर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में ज़बरदस्त जंप दिखाई पड़ा। अब वो ज़बरदस्त जंप किस लिए आया वो भी समझेंगे, प्लस वो न्यूज़ अगर सच होती है तो उस सेक्टर के सभी स्टॉक्स में एक बम्पर रैली आपको दिखाई पड़ सकती है। अब वो क्या है न्यूज़, कौन से स्टॉक्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो किस लेवल पे बाय करें, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, उसके बाद एक्शन लो। प्लस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन्फॉर्मेशन आप रेगुलर बेसिस पे मिस कर रहे हैं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट सम रिफाइंड इन्फॉर्मेशन यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। सो ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे और शुरू करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द रीसेंट इंसिडेंट ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक के साथ क्या हुआ है वो आपको अच्छे तरह से पता है। लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर होल्डर्स पूरी तरह से डेसिमेट हो गए हैं। उनके कस्टमर्स, उनके कंज्यूमर्स को सिर्फ एक लाइफलाइन मिली है, जिससे कि लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक की इंडियन सब्सिडरी के द्वारा एक रेस्क्यू मिशन चल रहा है। रेस्क्यू मिशन समझ रहे हैं, मतलब वो बर्बादी तो ऑलमोस्ट उसकी हो ही गई है, सिर्फ बचाने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से उस बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको सेव किया जा सके। इस प्रकार की कंडीशन आगे ना हो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है। अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन ये लिया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बिल्कुल खस्ता हाल में हो चुके हैं उनको डाइवेस्ट करके उसमें प्राइवेटाइज करके उनमें एक नई जान फूंकी जाए, जिससे कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर एक नए आयाम पर पहुंच सके। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहली चीज़ तो जो नॉर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स हैं, उनको ईज किया जाए फॉर कॉरपोरेट्स एंड फॉरेन बैंक पार्टिसिपेशन, ताकि वो ईजिली प्राइवेट सेक्टर बैंक को अक्वायर कर सकें और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी अपने डाइवेस्टमेंट करके कुछ फंड रेस कर सके और अपने फिस्कल डेफिसिट को कम कर सके। तो ये डुअल एम चल रहा है जो कि गवर्नमेंट करना चाह रही है और ऐसी न्यूज़ मार्केट में दोस्तों, और ये न्यूज़ अगर सच होती है तो बहुत बम्पर इफेक्ट पड़ने वाला है इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स में। दोस्तों आपको ये बात तो पता ही होगी कि अगर बात करें इंडियन बैंकिंग सेक्टर की तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक सेक्टर बैंक का है, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी रिटेल कस्टमर्स हैं, जितने भी वाइड रीच बैंक्स हैं, वो सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सरकारी बैंक हैं। और यही सरकारी बैंक अगर आपको प्राइवेटाइज होकर के अच्छी सर्विसेज, अच्छी सुविधाओं के साथ मिलें तो मेरे हिसाब से दोस्तों इंडिया का बैंकिंग सेक्टर एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। सो गवर्नमेंट इज प्लानिंग द वेरी सेम डिसीजन और इसी डायरेक्शन पे काम करने के लिए कि वो एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके और ये इस सेक्टर में एक पैराडाइम शिफ्ट हो, इसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन दोस्तों ये जो भी डिस्कशन है वो बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए स्टॉक मार्केट हमेशा दो कदम आगे चलती है, एक कदम नहीं, दो कदम आगे। कि उनको मालूम हो जाता है कि भाई ये वो सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिनमें कि आप पोजीशन बना के रख लीजिए कि अगर बाई चांस ये बात सच होती है, ऑल्दो अभी बातचीत अर्ली स्टेज पे है, ईटी नाउ ने ये स्टोरी निकाली है, लेकिन ये अर्ली स्टेज होने के बावजूद भी मार्केट वर्क्स ऑन र्यूमर्स। उनको लगता है कि भाई अगर ऐसा है तो हम पहले ही उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे, ताकि जब पूरी की पूरी मार्केट उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करेगी तब जिन्होंने अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो उसका रीप कर रहे होंगे बेनिफिट्स। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, एक्सिस बैंक जो कि पहले किसी ज़माने में यूटीआई बैंक होता था, वो भी किसी समय पर आप देख सकते हैं 50-60 रुपए पे मिलने वाला स्टॉक आज 800 रुपए के आसपास हाई लगा चुका है। तो 50 रुपए से आप समझ सकते हैं 800 रुपए की जर्नी उसने तय करी है। ये सिर्फ फायदा किस चीज़ का है, ये प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट है। प्राइवेटाइजेशन में जब आप आते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, आपके प्रॉफिट रियलाइजेशंस ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी और कंपटीशन डिपेंड करता है आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में। तो योर एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव्स। तो इस फेरहिस्ट में कुछ वो स्टॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनमें से पहला है कैनरा बैंक। दोस्तों कैनरा बैंक एक पीएसयू सेक्टर में काफ़ी जाना माना बैंक है, काफ़ी अच्छी वाइड रीच है उसकी, और आप देख सकते हैं दोस्तों इस न्यूज़ के चलते आज ये स्टॉक करीब 16-16.5% ऊपर रहा। अब आपको दोस्तों लग रहा होगा कि ये कैनरा बैंक तो भाई महंगा हो गया, अब इसको नहीं लिया जा सकता। अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैनरा बैंक की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है तो आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि ये स्टॉक अगर 3 साल के कंपेरिजन
कंपैरिजन को हम लोग देखें तो 3 साल में ये स्टॉक अभी भी आपको 63% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। मैं सिर्फ आपके सामने फिगर्स लाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके सामने ये जो 380 रुपीज़ का स्टॉक है प्रेजेंटली आपको मिल रहा है 137 पे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आज इसने सिर्फ ये जो जंप है ना, ये जंप दिखाई है, मतलब ये जंप दिखाई है इसने, और यहाँ का स्टॉक अभी इस लेवल पे आपको मिल रहा है। लेना है कि नहीं लेना आपको सोचना है। फिलहाल सेक्टर 6% डाउन है, ये स्टॉक आपको 62% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। बहुत ही पिटा हुआ सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर बैंक की हालत बहुत खस्ता हाल है, लेकिन अगर ये प्राइवेटाइज होते हैं मेरे हिसाब से सोना उगलेंगे। फिलहाल इसी गपशप के चलते, इसी रूमर के चलते आप देख सकते हैं स्टॉक में एक महीने में 48% का ऑलरेडी जंप आ चुका है। 92 रुपीज़ का ये स्टॉक इस समय चल रहा है 136 पर। एक महीने में 48% ऊपर है। अगर बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की तो ये ही जंप आई है अभी। दिस इज दी ओनली जंप इट हैज़ कम, और अभी इसको ये रास्ता तय करना बाकी है। मैं एक साल की बात कर रहा हूँ, 3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ये लेवल भी इसने टच किया, दैट इज 52 वीक हाई भी टच किए, तो पैसा आपका यहां से ऑलमोस्ट 60 to 70% का रिटर्न दे करके जाएगा। तो ये पोटेंशियल है स्टॉक में, जिसके कारण अर्ली इन्वेस्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसमें रिस्क है तो ही इश्क है। अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं तो ही इसके साथ इश्क करिए। अगर आप चार्ट देखेंगे दोस्तों तो चार्ट पे आपको दिखाई पड़ेगा स्टॉक एक्सट्रीम बुलिश रेंज पे चला गया है। 87 की आरएसआई है जो कि बता रही है बहुत ही बुलिश हो चुका है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आज इसने ब्रेकआउट दिखाया, जो कि बता रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फिट हो गया। ऐसा मूविंग एवरेजेस बता रहे हैं। जो ब्लू वाली लाइन है ये आपको 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखा रही है, ग्रीन वाली लाइन 100, रेड वाली लाइन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और पर्पल वाली लाइन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको नहीं पता है वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, पक्का देखिएगा। MACD क्या होता है, वो बाय सिग्नल दे रहा है। MACD क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। RSI क्या होता है नहीं पता, सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, मस्ट वॉच। दूसरा स्टॉक दोस्तों वो है PNB। अब आपको मालूम होना चाहिए PNB तो नीरव मोदी जी के साहब के समय से ये स्टॉक कितना बुरी तरह से पीटा है। जिस समय गीतांजलि जेम का कांड हुआ था, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, उस समय के कांड के बाद से ये स्टॉक की जो हालत हुई है, अब मतलब तरसी आता है इसके शेयर होल्डर्स पे। एनीवे, अगर बात करें आज के दिन की तो करीब 14% ऊपर है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। बात करें एक महीने की, स्टॉक 46% ऊपर जंप कर चुका है। मैं कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये यहां पर किसी ने बाय किया, किसी ने यहां पर भी बाय किया, यहां पर भी बाय किया, यहां पर भी बाय किया, यहां पर भी बाय किया है, और ये लोग यहां पर बाय कर रहे हैं किसी कारण से या फिर किसी न्यूज से। भाई रिस्क है, रिस्क छोटा मोटा नहीं है, बहुत तगड़ा रिस्क है। पब्लिक सेक्टर बैंक की हालत खस्ता हाल है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन अगर आप ये रिस्क लेते हैं, एक साल में 66 का हाई है इसका। प्रेजेंटली स्टॉक यहां चल रहा है 50% के रिटर्न्स मिल जाएंगे अगर ये स्टॉक अपना 1 ईयर हाई टच कर लेता है। लाइफ टाइम हाई की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 1 ईयर हाई की बात कर रहा हूं। बात करूं 3 साल के परफॉर्मेंस की तो ये स्टॉक 200 रुपए का स्टॉक है। 200 रुपए का स्टॉक अभी 40 रुपीज़ पे मिल रहा है। लेना है कि नहीं लेना आपकी ऊपर की मर्जी है। फिलहाल 76% की वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर चुका है इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स। लेकिन जो न्यूज़ है वो आपके सामने रखना मेरा कर्तव्य बनता है, जो कि मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। आज के दिन बम्पर अप मूव, MACD बोल रहा है बाय, RSI बोल रहा है बहुत स्ट्रांग हूं मैं, और मूविंग एवरेज बोल रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ करके, चीर करके वो आज ऊपर निकल गया है बड़े वॉल्यूम्स के साथ में, जो कि बता रहा है ये स्टॉक बुलिश हो गया। आपको क्या करना है, यू कैन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस। तीसरा और लास्ट स्टॉक दोस्तों जिसमें कि मुझे लगता है पोटेंशियल है वो है यूनियन बैंक। अब बात करूं यूनियन बैंक की, ये स्टॉक भी एक महीने में करीब 40% के आसपास, राउंड ऑफ कर दूं 40% के आसपास ऊपर भाग चुका है। सेक्टर 28% ऊपर है, सेंसेक्स मात्र 8-9% ऊपर है। बात करूं एक साल के परफॉर्मेंस की, ये स्टॉक जो आज 34 रुपीज़ पे चल रहा है, पिछले एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 40% की वेल्थ डिस्ट्रॉय कर चुका है। 60 रुपए का स्टॉक है, प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 34 रुपीज़ पे। तो यहां से आपकी कैपिटल को डबल करने की क्षमता रखता है अगर
ये न्यूज़ सच होती है, प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ में कुछ बड़ी अपडेट आती है, या फिर गवर्नमेंट कुछ बड़ी पॉलिसी लेकर के आती है ऑन प्राइवेट सेक्टर, ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। मेरे हिसाब से ये स्टॉक डबल होने की क्षमता रखता है और आपके इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी किया है, और आज भी किसी ने किया है। ये करने के कारण ही ये स्टॉक ऊपर भाग रहा है। अब ये र्यूमर है, बिल्कुल सही बात है, ये र्यूमर है, लेकिन ये र्यूमर के बावजूद ये स्टॉक भाग रहा है, इसका मतलब क्या है? इसमें रिस्क है, क्योंकि कोई फैक्ट तो नहीं है, सिर्फ र्यूमर पे बातचीत चल रही है। लेकिन अगर ये बात सच होती है तो आई थिंक दिस स्टॉक इज गोइंग टू गिव यू वंडरफुल रिटर्न्स। ये स्टॉक जो भी 30-35 रुपए के आसपास चल रहा है, 156 रुपीज़ का हाई है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं 5 गुना कैपिटल बनेगी अगर इसने 3 ईयर का हाई लगाया। प्राइवेटाइज हो गया, अगर ये बैंक प्राइवेटाइज हो गया तो ये लेवल क्या, इससे भी ऊपर के लेवल देखेगा, लेकिन प्रोवाइडेड ये न्यूज़ सच होनी चाहिए। फिलहाल बात करें टेक्निकली तो दोस्तों ये सारे के सारे चार्ट्स मैं ज़रोधा पे देखता हूँ। अगर आपने ज़रोधा में अकाउंट नहीं खोला तो दोस्तों आप GTT ऑर्डर नहीं लगा पाते होंगे, आप सही लेवल पे स्टॉक को बाय नहीं कर पाते होंगे। इमीडिएटली यू कैन ओपन द अकाउंट, योर ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट फ्रॉम ज़रोधा, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ। फिलहाल RSI स्टॉक की हो गई है 91, जो कि बता रही है स्टॉक इज ओवर बॉट। लेकिन MACD के बारे में बात करें दोस्तों तो स्टॉक ने पहले ही काफ़ी दिनों पहले यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था। अगर बात करें मूविंग एवरेज की तो उसने आज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा है, जो कि बताता है ये लॉन्ग टर्म के लिए एकदम फिट कैंडिडेट हो गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? यू मस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या पब्लिक सेक्टर बैंक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड करेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट करो। भाई मैं तो अभी तक किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्टेड नहीं हूं, लेकिन ये न्यूज़ बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। दैट्स व्हाई आई मेड अ वीडियो ऑन दिस। Please do share your views in the comment section. We'll be glad to read them. Thank you so much for giving your precious time. Bye bye for now.